आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? वही जाए एक बार हिंदू और मुसलमान का युद्ध। पहलगाम हमले को लेकर पूरी दुनिया ये जानती है कि आतंकियों ने चुन चुन कर धर्म देखकर हिंदुओं को मारा है। कलमा पढ़वाया, जो नहीं पढ़ पाया उसको मारा, पैंट उतार कर चेक किया, उसके बाद मारा। और अभी इस घटना को प्रॉपर तरीके से 72 घंटे भी नहीं हुए हैं कि सियासतदार अपनी सियासत चमकाने लगे। रामगोपाल यादव कहते हैं कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता है अनिल देशमुख, वो कहते हैं कि अभी हमें इस पर डाउट है, इसकी सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि मुस्लिम इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भारत में मुसलमान को दबाया जा रहा है। ऐसे ही आरजेडी के नेता हैं। मतलब ये खिलाफत है या वकालत है आतंकियों की। या तो आपको वोट बैंक का फिक्र है कि हमारा वोट बैंक छिनता हुआ दिख रहा है, या तो ये चीज बीजेपी का विरोध है। लेकिन इनका सबसे बड़ा एंगल जो निकलता है वो ये कि आप बरगला किसको रहे हैं? आप उस 10 साल के बच्चे को बरगला रहे हैं जिसके सामने उसके बाप को गोली मार दी गई। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार। आप उस महिला को बरगला रहे हैं जिसका सिंदूर मात्र 6 दिनों में उजाड़ दिया गया। अगर आपको अब भी यही लग रहा है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वालों को कि धर्म के नाम पर ये बीजेपी ही सिर्फ ऐसा करती है जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा हो रहा है, तो एक और बयान आपको सुनवाते हैं। ये पहलगाम हमले के बाद का है। इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया उन्होंने। काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा। ये हमने आपको कुछ पार्ट सुनवाया है, पूरा सुन लेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। आप सोचिए आप इन जैसे कितने लोगों की तादाद है। हम मुस्लिम धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, हिंदू रिलीजन पे अटैक हुआ, ये बात सच है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये बात सच है। लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये सवाल उठता है। और जो सेकुलरिज्म का पर्दा ओढ़े हुए आप खुद अपने आप में इंटरोगेट करिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ बात आतंकवाद की नहीं है। ये जो खाई हिंदू और मुसलमानों के बीच खींची गई है ना, ये इन्हीं सियासतदारों की देन है, क्योंकि इनका वोट बैंक यही है और इन्हीं से चल रहा है। जाहिर सी बात है कि इनको ये लगता है कि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई है अगर भारत से हट गई तो इनका वोट बैंक तो गया ना। और यही पाकिस्तान भी चाहता है कि अगर हम बटे हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो फायदा उन्हीं का होगा। और जाहिर सी बात है कि नहीं बटना चाहते। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं जो आतंकवाद को मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि ये गलत हुआ हिंदू धर्म के साथ। लेकिन हमारे हिंदू ही धर्म में कुछ ऐसे सियासतदार हैं जो अपनी वोट बैंक की चाहत को निकाल ही नहीं पाते हैं। और ये हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई है ना, ये इन्हीं सियासतदारों ने खोदी है। और आज नहीं, ये 2014 में बीजेपी आई है, कोई डिफरेंट नहीं है। बहुत पहले से ये खाई खुदी हुई है। हिंदू और मुसलमान को लेकर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, यार किसी पे भी भरोसा नहीं करना। आप अपने अकल लगाइए ना, आप किस देश में रह रहे हैं और किस तहजीब से रहते हुए आए हैं। बाकी इन सब मामलों में इस बार कांग्रेस ने इतना बेहतरीन स्टैंड लिया है ना कि ये देखकर सच में अच्छा लग रहा है कि ये एक विपक्ष का काम होना चाहिए। देश में जब आतंकवाद या कुछ ऐसी समस्या से झेले जहाँ राष्ट्रहित में चीजें हो तो वहाँ एक होना चाहिए। राहुल गांधी ने इतना बेहतरीन स्टैंड लिया है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है और होनी भी चाहिए। जब आप ऐसी चीजें करते हैं ना, जब तो देश हित में हो, तो उसकी सराहना बिल्कुल करनी चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।